मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को बादब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुश रहें, आबाद रहें। इस नाचीज़ की, इस फ़कीर की हमेशा आप दोस्तों के लिए दुआएं हैं। अल्लाह पाक आपको शाद व आबाद रखे, खुश रहें और अल्लाह पाक आपको किसी का मोहताज ना करे। आपका घराना हमेशा हंसता बसता रहे, फूलों की तरह महकता रहे और सितारों की तरह जगमगाता रहे। पाक परवरदिगार आपके घर को हमेशा हंसता बसता रहे, खुश व खुर्म रहे। आपकी फैमिली में आपकी फैमिली का इत्तेफाक, प्यार मोहब्बत रहे। ख़ानदान में, अजीज़ों में आपकी हमेशा फतेह हो, बोलबाला हो आपका। और पाक परवरदिगार हर बुरी घड़ी, बुरी मुसीबत से आपको बचाए और अल्लाह पाक उन बच्चों को अच्छी हिदायत दे, फर्माबरदार बना दे। वालिदैन के लिए हुब पैदा कर मेरे मालिक, उनके दिलों में जो दोज़की बनते जा रहे हैं, आखिरत में भी उनका जो है बुरा और यहाँ भी इस जहान में भी। तो अल्लाह पाक रब करीम उन्हें अच्छी हिदायत दे। वालिदैन के लिए उनके दिलों में हुब पैदा कर मेरे मालिक। और जो बच्चियाँ बैठी हैं घरों में, रिश्ते नहीं आ रहे और रिश्ते आते भी हैं तो इनकारी हो जाती है। ऐ मेरे अल्लाह, ऐसी बेटियों के, बहनों के जोड़े इस दुनिया में ज़ाहिर फरमा कर उनकी मदद फरमा दे। और उन बच्चियों की भी रब करीम मदद फरमाएं जिनके निकाह हो चुके हैं और रुखसती नहीं हो रही। उसकी वजह जहेज़ है, जहेज़ की वजह से। ऐ मेरे अल्लाह, ऐसे गरीब वालिदैन उनकी भी मदद फरमा दें ताकि बच्चियां टाइम से रुखसत होकर अपने घरों को जा सके। और अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमाए जो ICU में, घरों पे बिस्तर पर है। अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा दे। और जिनका घर छत नहीं है, अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमाए। जिन्हों के सर पे कर्ज़े हैं, ऐ मेरे मौला उनकी भी मदद फरमाए। और जो बेगुनाह कैद में हैं, जिनकी ख़ता कोई नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, कोई ख़ता नहीं है, ए अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए, उनकी मदद फरमाए, उन्हें रिहाई अता फरमा दे मेरे मालिक। और जो बे औलाद हैं, जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह पाक तू चाहे एक वक्त में एक माँ की कोख से उसे बहुत सारे बच्चे अता कर सकते हैं और किए हैं। मेरे रब, मेरे मौला, वो भी तेरे ही बंदे हैं, तुझसे आस लगाए बैठे हैं, जो एक औलाद के लिए तरस रहे हैं। ए अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए, उन्हें औलाद नरीना से नवाज दे। और ख़ास दुआ, ख़ुसूसन दुआ परदेसी भाइयों के लिए, आउट कंट्री में जो बैठे हैं, जो किसी भी वजह से, किसी भी दुख में, तकलीफ़ में हैं, किसी बीमारी में हैं या वहाँ किसी भी मुश्किल में है, अल्लाह पाक उनकी हर तरीके से मदद फरमाए। आमीन। आप भी दोस्तों आमीन कह दें। रब करीम गुनाहगारों की भी आमीन सुन लेते हैं। हर इलाज HM चैनल आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। इस पर रूहानी और यूनानी दोनों तरीके से हेल्प की जा रही है। हमारे चैनल के जो फर्स्ट नए मेंबरान हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मेंबरान हमारी तमाम वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, आप जब भी YouTube पर आएँ, लिखा करें हमारे चैनल का नाम हर इलाज HM। जब आप हर इलाज HM लिखेंगे दोस्तों, हमारी तमाम वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। आप घर बैठे अपने दोस्तों का हर मसले का हल कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए शानदार और
बड़ा प्यारा अमल, आसान, सादा, सिंपल सा अमल, और इसके फ़वाइद जितने आप गिन लें उतने ही फ़वाइद हैं। जिस काम के लिए चाहें, जिस मकसद के लिए चाहें, मगर जायज़ मकसद के लिए, नाजायज़ नहीं, जायज़ मकसद के लिए, जायज़ काम के लिए, ये इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, फ़तेह मिलेगी। जो भी आप काम चाहें इंशाल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर बीमारी से शिफा मिले तो आप ये अमल करें। आप चाहते हैं आपके कारोबार में बरकत हो, रोज़ी में बरकत हो, या अच्छी रोज़ी चाहते हैं, आप अच्छी नौकरी चाहते हैं, तो इस अमल को आप करें। अगर आप चाहते हैं कि दुश्मन आपके पैरों की खाक हो तो आप इस अमल को करें। जो बे औलाद चाहता है कि अल्लाह पाक हमें औलाद नरीना से नवाजे, वो इस अमल को करें। चाहे किसी भी वजह से मियाँ बीवी में झगड़े हैं, मसले हैं, वो चाहते हैं हम प्यार मोहब्बत से रहें, औरत करना चाहे या मर्द करना चाहे, तो इस अमल को करें। उसके अलावा जो भी नेक तमन्ना है, नेक ख्वाहिश दिल में है, कोई भी है, तो आप इसे करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। जो भी जिस काम के लिए भी दोस्तों आप इस अमल को करेंगे इंशाल्लाह ये पूरा हो जाएगा। तो चलते हैं अमल की तरफ। क्या अमल है, क्या टाइमिंग है, कैसे करेंगे, क्या तरीक़ाकार है, तो दोस्तों हम बताए देते हैं आपको। आप दोस्तों करना आपने ये है, आप घर पे हो या बाहर हो, और मज़े की बात यह है कि दोस्तों ये अमल 1 मिनट का अमल है, बस कोई लंबा चौड़ा नहीं, सिर्फ 1 मिनट का। 1 मिनट भी ज़्यादा कह दिया मैंने। जब हम आपको अमल बताएंगे तो आप खुद ही हिसाब लगा लेंगे, अंदाज़ा लगा लेंगे कि लंबा अमल है या छोटा अमल है, 1 मिनट का है कि आधे मिनट का है, आप अंदाज़ा लगा लेंगे। आपने दोस्तों करना यह है कि आप घर पे हो, चाहे अपने ऑफिस में हो, कहीं भी हो, आपने ये नहीं देखना कि हम बैठे हैं या खड़े हैं या किसी ऐसी जगह बैठे हैं, दूर दोस्तों में बैठे हैं। तो दोस्तों ये आप कहीं भी कर सकते हैं, इस अमल को आप कहीं भी कर सकते हैं। आप जहाँ भी आपके कान में आवाज़ आ जाए, मगरिब की अज़ान, ये ज़हन में रखिएगा दोस्तों, फजर की नहीं, असर की नहीं, इशा की नहीं, ज़ोहर की नहीं, मगरिब की नमाज जब होती है, पहले अज़ान होती है। जब अज़ान की आवाज़ आपके कानों में आ जाए, पहली आवाज़ सुने आप, तो दोस्तों फिर आपने ये अमल करना है। चाहे आप घर पे हो, ऑफिस में हो, बाहर हो, फैक्ट्री में हैं, कहीं भी हैं, या गाड़ी में है, आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि मुझे कोई देख रहा है या मैं कहाँ हूँ, नहीं, आपने ये कर लेना। घर पे हैं फिर भी कर ले, ऑफिस में फिर भी कर ले, किसी फैक्ट्री में, शॉप में, कहीं भी हैं, दोस्तों में हैं, तो 1 मिनट के लिए अलग हो जाएं आप, कोई मसला नहीं है। 1 मिनट के अमल के लिए कोई भी किसी को नहीं रोक सकता, मना नहीं कर सकता। 1 मिनट, आधे मिनट का अमल है ये। दोस्तों करना क्या है आपने, जब आपकी कानों में मगरिब की अज़ान आ जाए तो उसी वक्त आपने क्या पढ़ना है, 100 मरतबा सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान, स्पीड से पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान, ये आपने 100 मरतबा आपने पढ़ लेना है। अंदाज़े से पढ़ लें, 100 से ऊपर भी हो जाएं, 5, 10, 20, कोई मसला नहीं है। आपने एक अंदाज़ा रखना है कि 100 मरतबा आपने
ये पढ़ना है। सुबहान अल्लाह जब आप पढ़ लेंगे, अजानें चल रही होंगी, आप दिल में पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। अकेले हो थोड़ी सी बुलंद आवाज़ में पढ़ लें, कहीं बाहर है, ऑफिस में कहीं और है, तो दिल में पढ़ सकते हैं आप, ठीक है जी। तो जब दोस्तों आपने 100 मरतबा आपने सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ लिया, अजानें चल रही होंगी, ठीक है, तो आपने ये अमल जारी रखना है सुबहान अल्लाह का, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अकेले हैं तो आवाज़ दे के पढ़ लें, अगर कहीं दोस्तों में है या कहीं और कोई देख रहा है या साथ में बैठ, तो दिल में भी पढ़ सकते हैं। 100 मरतबा से अंदाजे से ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। और उसके बाद आधा मिनट आप अल्लाह की बड़ाई करें, जितनी हो सके, जितनी हो सके। या अल्लाह तू चाहे दिन को रात कर सकता है, रात को दिन कर सकता है। पाक परवरदिगार तू चाहे समंदरों के रुख मोड़ सकते, तूफानों के रुख मोड़ सकते, हवाओं के रुख मोड़ सकते। तू चाहे मेरे रब पहाड़ों को रेजा रेजा कर सकता है। पाक परवरदिगार तू चाहे धूप में बारिश कर सकता है। अगर तू चाहे तो आपके हुक्म के बगैर कोई पत्ता हरकत नहीं कर सकता है। तू चाहे, मतलब जो आपको अल्लाह की बड़ाई करनी हो आप करें, 1 मिनट आधा मिनट कोई मसला नहीं, जो जो आपके जहन में आए बड़ाई करें आप। तो रहीम है, तो करीम है, तो सत्तार है, तो गफ़ार है, तेरा जोड़ कोई नहीं। पाक परवरदिगार तेरे से बड़ा सब्र वाला कोई नहीं, तेरे बराबर इबादत के लायक कोई नहीं। जितनी आपने तारीफ़ रब ताला की करनी है, बड़ाई करनी है, करें। अजानें चल रही होंगी, क्योंकि 5 मिनट तक 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तो अजानों की आवाज़ें आती रहती हैं। तो ये अमल देख लें आप, सुबहान अल्लाह कितनी देर पढ़ा आपने, और बड़ाई आपने करनी आधा मिनट 1 मिनट, वही अजानें चल रही होंगी, और उसी अजानों के दौरान ही आपने फौरी ही आपने हाथ उठाकर आपने दुआ करनी है। बस उस दुआ के अंदर ही है सारा काम, बस ये ज़हन में रखिएगा। उसी दौरान जो आपने अजानें चल रही होंगी, आपने सुबहान अल्लाह पढ़ा और अल्लाह की बड़ाई की, अजानें चल रही होंगी, उसी दौरान ही आपने रब ताला के सामने गिड़गिड़ा के दुआ मांग लेनी, रो के दुआ मांगे। बस अब बे-औलाद के लिए मांगेंगे, अपने लिए चाहे किसी के लिए, वो पूरी हो जाएगी। आप रोज़ी के लिए दुआ मांगें उसी वक्त, चाहे वो अपने लिए मांगें चाहे किसी और के लिए मांगें, वो पूरी हो जाएगी। चाहे मियाँ बीवी की लड़ाई है, वो चाहे अपने लिए आप पढ़ना चाहें, आपका मसला ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, तो किसी के लिए पढ़ना चाहे, रो के दुआ मांग लें आप। आपको कार चाहिए, दौलत चाहिए, जो भी चाहिए, उस वक्त आप रो कर रब ताला के सामने गिड़गिड़ा कर आपने दुआ करनी है। और फिर जो है, जो भी दिल में है, कुछ भी है, बीमार के लिए आपने करना है या किसी के लिए भी आपने करना है, कोई भी नेक हाजत है उसके लिए आप करें इंशाअल्लाह। या किसी से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, ठीक है, तो इंशाअल्लाह जायज़ अगर नीयत होगी तो ये भी काम आपका हो जाएगा। अगर उनसे शादी करनी है तो कई ऐसे भी होते हैं जो बाद में किसी की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं है, ठीक है जी। आपने नीयत साफ़ करके जो भी जायज़ काम है वो आप करें दुआ, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये 2 टाइम का जो एक टाइम होता है ना दोस्तों, पंजाबी में कहते हैं 2 वेलियां दा एक वेला, तो इसमें दुआ लगती है, इसमें दुआ सुनी जाती है, ठीक है जी। यानी कि सुबह जारी होती है और रात आ रही होती है, तो इसको कहते हैं 2 टाइम आपस में मिल जाते हैं ना, रात आ रही होती है, ठीक है जी, और सुबह जा रही होती है, तो ये 2 टाइम फिर आपस में जो मिलते हैं ना, बस बेड़े पार हो जाते हैं। इसमें आप तरकीब जो मैंने बताई है आपको, इंशाअल्लाह ताला आप ये करेंगे तो अल्लाह की मेहरबानी से आप कामयाबी उठाएंगे,
हर काम के लिए कामयाबी उठाएंगे, इंशाल्लाह मुझे दुआ करेंगे। ये ऐसा अमल है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो गरीब बहन भाई हैं इससे फ़ायदा उठा सकें। किसी का भला करने से अपना भला होता है, याद रखिएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सबसे नज़दीक प्यारा इंसान मेरा बंदा वो है जो मेरी मखलूक़ात को फ़ायदा पहुँचाए, चाहे उसमें मखलूक़ात में इंसान है या जानवर है। अफजल मखलूक़ात वो इंसान है, वो इंसान है, याद रखिएगा। तो किसी का भला करेंगे, रब करीम आप पे राज़ी हो जाएंगे। वीडियो शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ ताकि इस अमल से फ़ायदा उठा सकें। कोई इसमें टाइम नहीं लगेगा, कोई इसमें वजीफ़े नहीं है, कोई सूरतें नहीं है, कोई आयतें नहीं है, कोई लंबे चौड़ा अमल नहीं है। ये रोज़ाना की एक रूटीन बनानी है आपने, रोज़ाना आपने ये करना है। जिस मकसद के लिए भी कर रहे हो उस मकसद को ज़हन में रख के आप रोज़ाना करें। एक मामूल बना लें आप, आपका काम हो भी जाए, हाजत पूरी हो भी जाए, तो फिर रोज़ाना ये आप 1 मिनट तो बंदा निकाल लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हमने आपसे कहा है ना कि आप इसको घर में करें, बाहर करें, दोस्तों में करें, कहीं भी बैठे हुए 1 मिनट के लिए साइड में हो जाए आप। दुआ तो इंसान कहीं भी सफ़र में भी चलते चलते भी हो जाती है, कहीं बैठे हुए भी हो जाती है, सफ़र कर रहे हैं उसमें भी हो जाती है। कोई बड़ा इशू नहीं है, दुआ का कोई बड़ा मसला नहीं, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसको एक मामूल बना लें, किसी भी काम को एक ज़हन में रख के वो करें, वो हो जाए। दूसरे काम के लिए करें, किसी और के लिए करें, अपने लिए करें, देखें फिर बेड़े पार हैं। इसको ज़िंदगी का एक मामूल बना लें, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसमें। अगली वीडियो तक हुसैन भाई को इजाज़त दें। रब रखा हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।